हेलो गाइस, आपका ई कॉमर्स टेक में आज आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आजियो में आप किस तरीके से बल्क लिस्टिंग कर सकते हो। तो उसके लिए हम आज आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए ताकि आप भी अच्छी तरीके से प्रोसेस समझ सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप देख सकते हो हमारे चैनल में ई कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर रखे, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और अपने रिलेटेड वीडियो यहाँ से आप देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है आजियो में किस तरीके से आप बल्क का लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आजियो के सेलर पोर्टल है उसमें आ जाने का है। ठीक है, आप जैसे ही सेलर पोर्टल में आ जाओगे तो आप लेफ्ट साइड आप देख सकते हो कुछ यहाँ से आपको फंक्शन मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ से जो प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा है उसमें जो इन कैटलॉग का ऑप्शन दिख रहा है इन्वेंटरी के ऊपर वाला, वहाँ पे आपको कैटलॉग के ऊपर क्लिक कर देने का है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है कि प्रोडक्ट टेम्पलेट डाउनलोड लिखा हुआ है वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देने का है। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी जो यहाँ पे कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ से सर्च कर देने का है। हमारा जो किड्स वेयर का काम है, बॉयज़ का शर्ट हमारा काम है सेलिंग करना, तो यहाँ से हम शर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ मेंस में सिलेक्ट ऑप्शन आ गया है। नीचे की साइड आप आओगे तो आपको यहाँ से बॉयज़ का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे वेस्टर्न वेयर में दूसरा जो शर्ट का ऑप्शन है वहाँ पे हमको क्लिक कर देने का है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो आपको नीचे की साइड आ जाने का है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, यूनिवर्सल फॉर्मेट 1 और आजियो फॉर्मेट का दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ से दूसरा जो ऑप्शन है आजियो फॉर्मेट वो आपको यहाँ से क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो था एक्सेल डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये सिंपली यहाँ से क्लिक करके आपको यहाँ से एक्सेल जो है आपने डाउनलोड किया आपको ओपन कर लेने का है। अब जैसे ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पहला ऑप्शन और बाजू में दूसरा इमेज गाइडलाइन और उसके बगल में जो स्टाइल शर्ट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ सब डिटेल आपको फिलअप कर देने का है। ठीक है, मैं आपको डिटेल फिलअप करके मैं आपको आगे समझाता हूँ, क्योंकि क्या है पूरा एक एक डिटेल में आपको यहाँ से फिलअप करके समझाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं एक बार आपको पूरा डिटेल में फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक जो जो ऑप्शन है उसमें क्या डिटेल फिलअप करना है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पूरा एक्सेल में फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक बारी सब दिखाऊंगे कौन सा जो ऑप्शन है उसमें आपको क्या डिटेल फिलअप करना है। तो ठीक है, आप देख सकते हो कि अभी हमने यहाँ पे पूरा एक्सेल फिलअप कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टाइल कोड में हमने यहाँ पे डिज़ाइन नंबर, हमारा जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन नंबर है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो स्टाइल डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ से मेंशन कर दिया है। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ जो डिस्क्रिप्शन मतलब स्टाइल आप जो टाइटल लिखते हो ना वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न्यू ट्रेंडी कॉटन प्रिंटेड शॉर्ट स्लीव किड्स बॉय शर्ट ऐसा हमारा जो यहाँ पे टाइटल रखना था तो हमने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको आइटम SQ है, तो आपको क्या है प्रोडक्ट और उसका जो साइज़ है पीछे की साइड वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अपना प्रोडक्ट का जो आप SQ रखना चाहते हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दो आइटम SQ में। ठीक है, उसके बाद ब्रांड का ऑप्शन आ जाता है। आपका जो ब्रांड है, हमारा दत्त क्रिएशन ब्रांड है तो हमने यहाँ पे दत्त क्रिएशन मेंशन कर दिया है। आपका जो भी ब्रांड रहेगा आप वो यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद आपका आता है EAN नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि EAN नंबर है वहाँ पे आपने जो आइटम SQ डाला था वही सेम आपको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देने का है। ठीक है, तो सेम आएगा। उसके बाद TD में क्या करना है, TD में ये रहेगा कि आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हो। ठीक है, वो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन कर देना है। हमारा MRP उसके बगल में MRP का ऑप्शन है, हमने 1000 यहाँ में MRP डाल रखा है, उसके ऊपर हम 50% डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे 50% डिस्काउंट मेंशन कर दो। उसके बाद प्रोडक्ट ग्रुप्स आएगा उसमें आप कैजुअल डाल दो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हो वो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। उसके बाद फैशन ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आप यहाँ पे फैशन सिलेक्ट कर लो। उसके बाद सीजन कोड आ जाता है, उसमें कोर
सिलेक्ट कर लो। उसके बाद सीजन ईयर आता है कि आपका प्रोडक्ट जो है कौन से ईयर में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दो। हमारा प्रोडक्ट 2025 में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो 2025 यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद आपका जो साइज़ रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है का है, ठीक है। हमारा ईयर के हिसाब से प्रोडक्ट है तो हमने 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, इस तरीके से हमने यहाँ 8 से 9 साल तक के लिए हमने यहाँ पे लिस्टिंग कर रखा है। उसके बाद आपको आर्टिकल, डायमेंशन, यूनिट, हाइट, वो सब आपको यहाँ के जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का, ठीक है। हमने आर्टिकल 2 यहाँ पे डाल दिया, हाइट में और लेंथ में 30 डाल दिया है, उसके बाद वेट में 20 डाल दिया है, ठीक है। वो सब आपका जो यहाँ पे आर्टिकल था वो कौन से इंच में है कि सेंटीमीटर में है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना आ ही जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में ही सिलेक्ट करना है तो सेंटीमीटर हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट का वेट रहेगा वो कितना रहेगा, तो यहाँ पे हमारा 200 ग्राम का प्रोडक्ट है, 200 ग्राम डाल दिया। उसके बाद यहाँ ग्राम का ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्राम सिलेक्ट कर देने का है। आपको केजी में आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है, ग्राम में ही आता है, तो आपको ग्राम के हिसाब से आपको वेट डालना पड़ेगा। उसके बाद पैकेज, लेंथ, डायमेंशन और हाइट, ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपने जो प्रोडक्ट था वो आगे आपने डाल दिया, उसके बाद आप पैकिंग करते हो तब जाके आपका प्रोडक्ट का जो लेंथ, वेट और हाइट रहेगा वो कितना रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का। हाइट में आप आगे हमने 2 डाला था तो यहाँ पे 3 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे लेंथ 35 डाल दिया। उसके बाद वेट हमने 25 डाल दिया। उसके बाद सेंटीमीटर में हमने डाल रखा है सब डिटेल, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हम सिलेक्ट कर ले। उसके बाद पैकेट, डायमेंशन, लेंथ में तो हमारा 200 ग्राम का प्रोडक्ट यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद अपना ग्राम में डाल दिया, ठीक है, तो वो ग्राम सिलेक्ट कर लेने का है। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल में आपको क्या करना है, प्रीमियम कॉटन फैब्रिक है, प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक है, स्टाइलिश कॉटन फैब्रिक है, ये सब आपको यहाँ पे इम्पोर्टेड कॉटन फैब्रिक है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 3, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आप देख सकते हो। हमने इंफॉर्मेशन 3 में डाल रखा है कि फिशिंग ऑफ स्टिचिंग, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिशिंग मतलब वो स्टिच वाला पूरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे रेडी टू वेयर मिल जाता है। इस तरीके हमने फिनिशिंग ऑफ स्टिचिंग लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो फिनिश प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट काउंट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो एक जो आप ऑर्डर करेगा कस्टमर तो आप कितना एक बॉक्स में डाल के देंगे, तो आपको यहाँ पे एक मेंशन कर देने का, हमारा प्रोडक्ट एक कुरियर में एक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया सिलेक्ट कर लो। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का डिटेल आपको यहाँ पे डालना है कि किसने मैन्युफैक्चर किया है, मार्केटेड बाय कौन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमारा ब्रांड नेम डाल दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे पूरा एड्रेस हमारा यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे अपना ब्रांड नेम वो सब डालना है। नेट क्वांटिटी, तो एक प्रोडक्ट में आप कितना दे रहे हो तो एक क्वांटिटी आएगा कुरियर में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया। कॉम्बो का लिस्टिंग होगा तो 2 डालना है, सिंगल है तो 1 डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको साइज टिप का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें वी रिकमेंडेड यू बाय अ साइज लार्जर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट लिया, ये ऑप्शनल सिलेक्ट करने का आता है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर देने का है। उसके बाद मल्टी वर्टिकल का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आपको वेस्टर्न वेयर सिलेक्ट कर लेने हैं। हमारा जो शर्ट की कैटेगरी आती है वो वेस्टर्न वेयर में आता है, कुर्ता वगैरह सब रहता है तो एथनिक वेयर में आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद मल्टी सेगमेंट, ठीक है, तो ये बॉयज़ के लिए तो हमने यहाँ से बॉयज़ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप देख सकते हो, तो सिलेक्ट कर सकते हो गर्ल्स के लिए, मेंस के लिए, वुमेंस के लिए, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है बॉयज़ के लिए तो हमने बॉयज़ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैकेज क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट एक पैकेज रहेगा तो उसमें कितना आपका प्रोडक्ट का पीस रहेगा, तो हमारा यहाँ 1 है तो हमने 1 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मोड आएगा तो इसमें कैजुअल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बहुत सारा, तो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका है आपका USP, तो उसमें कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं कर देने का है। ट्रेंड थीम, तो आपका जो ट्रेंडिंग वाला थीम रहेगा तो आपको यहाँ मेंशन कर सकते हो, वरना ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद एक केयर आता है, उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद वॉश केयर आता है, उसमें आप मशीन वॉश, हैंड वॉश, अपना जो ड्राई क्लीन होता है, यहाँ पे मीन्स आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप डाल देना। हमने यहाँ पे मशीन वॉश डाल दिया, अपना प्रोडक्ट जो है मशीन वॉश होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोडक्ट में, इसीलिए हमने यहाँ मशीन वॉश डाल दिया। उसके बाद फैब्रिक डिटेल में हमारा जो प्रोडक्ट का फैब्रिक है वो कॉटन है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉटन मेंशन कर दिया है।
उसके बाद प्राइम कलर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट का कलर रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का। हमारा मल्टी कलर प्रोडक्ट है तो हमने यहाँ पे मल्टी कलर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कलर शेड होता है, उसमें आपको आप ये डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो कि आपका प्रोडक्ट जो लाइट कलर है, ब्राइट कलर है, लेंथ है, मतलब डार्क कलर है, वो आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका साइज फॉर्मेट वो इंच में है, ठीक है, तो यहाँ पे इंच में डाल सकते हो। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आप डाल सकते हो, ठीक है। सॉरी, ये जो साइज फॉर्मेट है वो इंडिया ऐसा कुछ है, ठीक है। इंडिया कौन सी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे इंडिया का साइज चार्ट है तो हमने यहाँ इंडिया का साइज चार्ट के हिसाब से IN डाल दिया, इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो कलर फैमिली है उसमें आप मल्टी कलर, आप यहाँ जो अपना जो प्रोडक्ट का कलर डाल रखा है प्राइमरी कलर, वही आप कलर फैमिली में डाल देना, ठीक है। उसके बाद पैटर्न में अपना जो प्रोडक्ट का पैटर्न है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे अदर डाल दिया। सेल्फ डिज़ाइन है तो सेल्फ डिज़ाइन डाल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपके प्रोडक्ट के हिसाब से मिल जाते हैं, तो आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है तो अदर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक टाइम में आपका जो प्रोडक्ट का फैब्रिक रहेगा वो आप मेंशन कर दो। हमारा कॉटन है तो हमने कॉटन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फीचर्स में जो ऑप्शन आता है पर आपका जो इम्पोर्टेंट होगा तो डालिए, वरना ब्लैंक छोड़ दो। फीचर्स डिटेल में भी ब्लैंक छोड़ दो, ये वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिटिंग, तो रेगुलर फिटिंग आएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप भी रेगुलर फिट ये डाल देना। उसके बाद कैरेक्टर में आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट जो कैरेक्टर के हिसाब का होगा, मतलब बेन-10 होगा, कार्टून वाला होगा, तो आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं इसलिए हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद स्लीव का ऑप्शन मिल जाता है। आपका जो प्रोडक्ट का स्लीव रहेगा वो आप मेंशन कर दो। हमारा शॉर्ट स्लीव है तो शॉर्ट स्लीव सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद निक लाइन, तो हमारा सेपरेट कॉलर है, ठीक है, तो हमने वो मेंशन कर दिया। आप ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, वी निक, राउंड निक, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टाइल टाइप में स्टाइलिस्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वरना आप रेगुलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा जो शर्ट है वो स्टाइलिश है इसलिए हमने यहाँ स्टाइलिश सिलेक्ट कर लिया। आपका प्रोडक्ट रेगुलर होगा तो आप रेगुलर सिलेक्ट कर लो। उसके बाद स्टॉक काउंट में स्टॉक टाइप, तो हमने स्टॉक प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद लेंथ, तो आपका प्रोडक्ट का जो मीडियम लेंथ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग है, शॉर्ट है, क्रॉप है, ठीक है, वो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डाल सकते हो। हमारा जो शर्ट है वो मीडियम साइज़ है तो मीडियम हमने लेंथ डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, तो हमने यहाँ पे शर्ट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो शर्ट है इसलिए हमने शर्ट डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद कॉलर, तो हमारा सेपरेट कॉलर आते हैं इसलिए हमने सेपरेट कॉलर का ऑप्शन यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे मिल जाता है, पर जो आपका प्रोडक्ट के जो मैच होता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, वो आप यहाँ हमने सेमी शेयरी हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पे 6 सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ चेंज कर दिया, तो आप भी को अपने प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्टैंडर्ड साइज़, आपका जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड साइज़ आगे आपने सिलेक्ट किया था वही आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद उसके अलावा यहाँ पे मंथ के हिसाब से ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। ईयर होता है तो इसमें ईयर के हिसाब से मिल जाता है। और उसके आप क्या होता है स्टैंडर्ड साइज़ इस शर्ट की कैटेगरी में क्या कुछ सेलर ईयर के हिसाब से बनाते हैं, कुछ सेलर होता है वो नंबरिंग के हिसाब से बनाते हैं, 22, 24, 26, 28, 30 उस हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो कि यहाँ स्टैंडर्ड साइज़ में 1 साल 2 साल सिलेक्ट इस हिसाब से सिलेक्ट करो। और जो अपना ब्रांड साइज आता है उसमें 22, 24 जो भी अपना ईयर के हिसाब से जो भी बच्चों को शर्ट की साइज़ होगा वो आप यहाँ के 22 की साइज़, 24 का जो आपका होगा वो आप मेंशन कर सकते हो। और आप वही नहीं करना चाहते हो तो 1 साल से 2 साल वही सेम आप स्टैंडर्ड और ब्रांड साइज़ में आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मोड 1, मोड 2, मोड 3 में आपका जो प्रोडक्ट का यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स लिंक होगा वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देने का है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ आप किस तरीके से ड्रॉप बॉक्स में लिंक बना सकते हो और कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये हमारा ड्रॉप बॉक्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बहुत सारे इमेजेस हमारे प्रोडक्ट का अपलोड कर रखा है। तो आप अपलोड करना चाहते हो अपना इमेजेस तो आप यहाँ अपलोड का ऑप्शन मिल जाते हैं, वहीं से आप अपलोड कर सकते हो इमेजेस, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो फोल्डर रहेगा उसमें आ जाने का है, ठीक है। तो आपको ये अपना जो प्रोडक्ट का कैसे लिंक बनाना है मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ये सैम्पलिंग के लिए आप अपना प्रोडक्ट का
सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी तरफ से। यहाँ से देखिए अपने फ़ोटो अपलोड कर दिया, जैसे फ़ोटो के ऊपर आप कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे पिन का ऑप्शन मिल जाता है। आप कॉपी उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो कॉपी लिंक होता है ना, वो यहाँ पे आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वापस एक्सेल में आके कंट्रोल, आपने यहाँ पे वी किया था, कंट्रोल यहाँ पे सी किया था, मतलब कॉपी किया था, तो वहाँ वहीं पे आपको कंट्रोल सी कर देने का है, ठीक है, कंट्रोल वी कर देने का है, ठीक है। तो आपका वहाँ पे हो जाएगा पेस्ट, ठीक। यहाँ पे हमने इस तरीके से 3 डॉट में भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और वापस एक्सेल में आके आप यहाँ पे कंट्रोल वी दोगे तो आपको यहाँ पे अपना लिंक जो होगा वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना बना सकते हो लिंक अपना प्रोडक्ट का, ठीक है। इस तरीके से आप अपना जो फ्रंट वाला होगा वो मोड 1 में डालिए, बैक वाला होगा मोड 2 में डालिए, उसके बाद मोड 3 में साइड वाला होगा, क्लोजअप होगा, बॉटम का होगा, उस हिसाब से यहाँ पे अपना लाइन में ऐसे ही इस तरीके से आप इमेजेस यहाँ पे लिंक डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेल को सेव कर देने का है और वापस आपको जो आजियो की साइड है उसमें आ जाने का है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ से डाउनलोड किया था एक्सेल, उसके बगल में प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना है कि जो पहला ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ अपने फाइल में आ जाओगे। तो आपने जो एक्सेल बनाया था वो आपको सिलेक्ट कर लेने का है। आप सिलेक्ट करके जैसे ही यहाँ पे आपको अपलोड करोगे तो आपका जो आप एक्सेल अपलोड किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और एक्सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नीचे की साइड सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड का मैसेज हमारे पास आ गया। उसके बाद आपको स्टार्ट प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, हमारे पास ऐसा मैसेज आ गया है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ हमारा जो अभी अपलोड किया था एक्सेल, तो ये मैन्युअली क्यूसी पास हो गया है, ऑटो क्यूसी पास हो गया है, अभी सिस्टम प्रोसेसिंग में है, ठीक है। यहाँ सिस्टम आजियो की तरफ से जब आपके लिस्टिंग को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। आप देख सकते हो हमारा इन प्रोग्रेस में अभी चल रहा है। जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा तो मैन्युअल क्यूसी होगा वो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, और ऑटो क्यूसी हो वो भी यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। तो अपना प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कैटलॉग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही कैटलॉग अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करने का है कि आपको यहाँ नीचे की साइड आ जाने का है और वहाँ पे आपको पेमेंट का वो रिपोर्ट का वो सब आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपका जो लिस्टिंग लाइव हो जाएगा उसके बाद यहाँ ग्रोथ का ऑप्शन दिख रहा है। आप ग्रोथ के साइड का ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करोगे, और दूसरा ऑप्शन है इन्वेंटरी का है, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये जहाँ प्रोडक्ट होगा आउट ऑफ स्टॉक में दिखाई देगा। वहाँ से आपका एड स्टॉक करके आपको यहाँ से सिंपली स्टॉक इस तरीके से डाल के अपलोड कर देने का है, ठीक है। जैसे ही इस तरीके से अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 0 स्टॉक था, अभी यहाँ पे 50 हमने इन्वेंटरी ऐड कर दिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप जो स्टॉक आउट होगा इन स्टॉक में ला सकते हो और अपना जो बायर पोर्टल पे अपना प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारा ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड। तो आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है। आपका भी कोई इश्यू होगा तो हमको कॉमेंट में बताओ कि ये इश्यू आ रहा है, तो उसके ऊपर हम आपको वीडियो बनाएंगे तो आपके पास भी जल्द से जल्द इस वीडियो पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि बेल आइकन आप दबाओगे तो आपके पास हम जब भी वीडियो अपलोड करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।